हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल जच्चा बच्चा मेडी हेल्थ में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूं कि आप अपनी प्रेगनेंसी के पहले तिमाही के पहले ट्राइमेस्टर के अल्ट्रासाउंड को कैसे पढ़ें, कैसे समझें कि इसमें क्या लिखा है और इस टॉपिक का क्या मतलब है। इसके साथ मैं ये भी बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहली तिमाही में अल्ट्रासाउंड करवाना क्यों ज़रूरी होता है, इसमें क्या देखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से कनेक्ट करके आप लोग को सारी चीज़ें बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इंडिया में जितने भी सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड होते हैं उन सब का पैरामीटर जो होता है वो लगभग एक जैसा होता है। तो अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रेगनेंसी के 6 वीक्स से लेकर 12 वीक्स तक कराना कंपलसरी होता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमें प्रेगनेंसी का पता ही लेट से चलता है। तो कोई बात नहीं, आपको जब पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं आपको अल्ट्रासाउंड तुरंत करवा लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स है वो हो सकता है कि आपके अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट से पॉइंट टू पॉइंट मैच ना करे, लेकिन मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में जो भी पॉइंट्स हैं वो आपके भी अल्ट्रासाउंड में ज़रूर होंगे, या फिर आगे हो, पीछे हो, ऊपर हो, नीचे हो, पूरे अल्ट्रासाउंड में कहीं ना कहीं होंगे। तो आप उसको ढूंढ के उसको मैच करा सकते हैं कि किस पॉइंट का क्या मतलब हो सकता है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अब मैं आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स पे पीछे के कैमरे से फोकस करके दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको पूरा क्लियर समझ में आए अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स है जो कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर का है। लेकिन मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करवाया था क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी थोड़ी देर से मुझे पता चली थी। तो ये मेरी रिपोर्ट है 13 वीक्स की है, यानी कि चौथे मंथ के पहले वीक की है। तो ये 13 वीक्स 3 डेज़ पे मैंने करवाया था। तो ये मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। तो यहाँ पे देखिए, ये लिखा है यूएसजी। यूएसजी मतलब होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, और ये ऑब्स्टेट्रिक मतलब होता है प्रसूति विज्ञान। तो यहाँ पे ये देखिए, ये रिजल्ट है, या फिर रिजल्ट करके लिखा होगा या फिर इम्प्रेशन करके लिखा होगा। जो आपकी बॉडी में जितने भी डिटर्मिनेशन हुए हैं, जितने भी स्कैन हुए हैं, जो भी पाया गया है, वो ऊपर ही ये लोग लाके रिजल्ट में या इम्प्रेशन करके ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये लिखा है देयर इज ए लाइव इंट्रायूटेराइन फीटस सीन, मतलब कि यहाँ पे एक सिंगल लाइव इंट्रायूटेराइन फीटस दिख रहा है। सिंगल मतलब कि प्रेगनेंसी में 1 बेबी है, एक बेबी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में 2 बेबी होंगे, ट्विंस बेबी होंगे, तो यहाँ पे ट्विंस दिखेगा या फिर ट्रिपलेट्स दिखेगा। जितने बेबी होंगे उतना आपको दिखेगा। इंट्रायूटेराइन यानी कि यूटेरस में है, अपनी सही जगह पे है। कभी कभी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, यूटेरस को छोड़ के कहीं भी फीटस जो होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो इम्प्लांट हो जाता है। तो यहाँ पे इंट्रायूटेराइन होगा या आउटर यूटेराइन होगा या एक्स्ट्रा यूटेराइन, कुछ भी लिखा होगा। तो लाइव मतलब जो है वो उसमें जीवित है, वो इंट्रायूटेराइन फीटस दिख रहा है, यानी कि यूटेरस में सिंगल बेबी है और वो लाइव है, इंट्रायूटेराइन है, यूटेरस में अपनी सही जगह पे है। तो इसका मतलब ये हुआ। अब ये फीटल मूवमेंट इज प्रेजेंट। फीटस का मतलब होता है जो बेबी, जो फीटस होता है वो अगर प्रेगनेंसी के शुरू के जो 9 वीक्स होते हैं उसके बाद एम्ब्रियो फीटस बन जाता है, और जो 9 वीक से पहले होता है उसको एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, और ये 9 वीक्स के बाद फीटस बन जाता है। तो यहाँ पे फीटस मोमेंट इज प्रेजेंट, उसका मोमेंट जो है वो है,
विथ इन नॉर्मल लिमिट्स, मतलब नॉर्मल कंडीशन में फीटस का मूवमेंट हो रहा है। अब ये देखिए, कार्डियक एक्टिविटी इज़ प्रेजेंट, जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि बेबी का फीटल हार्ट रेट, तो उसी को कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट कहते हैं। यानी कि फीटस की कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है। HR मतलब हार्ट रेट 133 बीट्स पर मिनट है। तो यहाँ पे ये पहली प्रेगनेंसी में ये देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रेगनेंसी के 6 वीक्स के बाद बेबी में फीटस में हार्ट बीट आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे फीटल मेजरमेंट, फीटल की साइज़, जो फीटस है उसकी साइज़ का मेजरमेंट किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये दिया है BPD। BPD का मतलब होता है बाईपेराइटल डायमीटर, यानी कि बेबी के हेड के आगे का और पीछे का साइज क्या है। डायमीटर मतलब उसकी गोलाई क्या है। तो बेबी का जो एक टेप लेके बेबी के हेड के अराउंड घुमाएंगे तो बेबी की जो हेड की गोलाई है वो क्या है। इससे ये पता चलता है कि समय के साथ बेबी का जो हेड है वो डेवलप हो रहा है कि नहीं, बेबी का ब्रेन डेवलप हो रहा है कि नहीं। तो ये है बाईपेराइटल डायमीटर। ये दूसरा है FL का मतलब होता है फीमर लेंथ। फीमर जो होता है वो हमारी बॉडी का सबसे लॉन्ग बोन होता है, जो कि हमारे जांघों में होता है। तो ये फीमर लेंथ है। तो उसकी लेंथ क्या है कि समय के साथ इस फीमर की लेंथ डेवलप हो रही है कि नहीं, कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो ये फर्स्ट सोनोग्राफी में ये भी देखा जाता है। अब ये है AC का मतलब होता है एब्डोमिनल सरकमफरेंस। EL का मतलब होता है एब्डोमिनल सरकमफरेंस, मतलब कि बेबी के एब्डोमेन का साइज क्या है। हेड, यहाँ पे हेड की साइज देखी गई है कि हेड कितना मतलब समय के साथ डेवलप हो रहा है कि नहीं। तो ये है एब्डोमिनल सरकमफरेंस, मतलब कि पेट की लंबाई क्या है, कहीं कम या ज़्यादा पेट डेवलप तो नहीं हो रहा है बेबी का, ये समय के अनुसार इसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो ये AC का मतलब ये होता है। अब ये है EFBW, इसका मतलब ये होता है एस्टिमेटेड फीटल बॉडी वेट, यानी कि बेबी का अभी तक बॉडी वेट कितना होता है। क्योंकि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासोनोग्राफी है तो बेबी अभी यहाँ पे बहुत छोटा होगा, तो इसका वेट ज़्यादा नहीं होगा, इसीलिए एस्टिमेटेड यहाँ पे कह रहा है। अब यहाँ पे है GA बाई USG, मतलब कि जेस्टेशनल एज क्या है, प्रेगनेंसी का समय क्या है अल्ट्रासोनोग्राफी के अनुसार। तो ये है 13 वीक 3 डेज, 13 हफ्ते 3 डेज की है। और EDD मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, यानी कि आपके बेबी का जो डिलीवरी डेट है वो एक्सेप्टेड कितना, मतलब जो है जो डेट होगा आपके सोनोग्राफी में, आपकी जो प्रेगनेंसी की डेट होगी, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट होगी, उसके अनुसार ये डेट होगी। तो ये होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। ये 1 हफ्ते इधर या उधर इसके अराउंड ही डिलीवरी होती है बेबी की। तो ये होता है एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो देखिए, ये प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है। प्लेसेंटा का पोजीशन, प्लेसेंटा आप लोग को पता होगा, प्लेसेंटा ये बेबी के साथ एक ऑर्गन डेवलप होता है जो बेबी के हेल्थ को सपोर्ट करता है। प्लेसेंटा एक तरफ से बेबी के गर्भनाल से, नाभि से जुड़ा हुआ होता है और दूसरी तरफ से मदर के यूट्रस के वॉल से अटैच होता है। तो ये होता है प्लेसेंटा। तो यही प्लेसेंटा अगर मदर के यूट्रस के पीछे वाले साइड में अटैच होता है, पीठ के साइड में अटैच होता है, तो उसे पोस्टीरियर प्लेसेंटा कहते हैं। तो अगर बच्चेदानी में पीछे की तरफ प्लेसेंटा अटैच होता है तो उसे पोस्टीरियर प्लेसेंटा कहते हैं। और अगर यही प्लेसेंटा यूट्रस के आगे वाले वॉल पे अटैच होगा तो उसे एंटीरियर प्लेसेंटा कहते हैं।
और अगर प्लेसेंटा यूट्रस के ऊपर अटैच होता है तो उसे फंडो प्लेसेंटा कहते हैं, यानी कि प्लेसेंटा ऊपर की साइड में अटैच हुआ है। अगर ये प्लेसेंटा यूटेरस के नीचे ओपनिंग पे सर्विक्स पे अटैच होता है तो उसे कहते हैं लो लाइन प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा कहीं भी अटैच हो सकता है। अगर पीछे अटैच होता है तो पोस्टीरियर आएगा, अगर आगे अटैच होता है तो एंटीरियर आएगा, ऊपर अटैच होता है तो फंडो आएगा, अगर नीचे अटैच होता है तो वो लो लाइन प्लेसेंटा आएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा है पोस्टीरियर वाल, यानी कि पीछे की साइड में फंडो भी दिया है, यानी कि पीछे की साइड में ऊपर के तरफ मेरा प्लेसेंटा है। तो यहाँ पे फंडो पोस्टीरियर वॉल, यानी कि पीछे यूट्रस के पीछे की साइड में ऊपर की तरफ मेरा प्लेसेंटा है। अब ये है मैच्योरिटी ग्रेड, ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट होता है अल्ट्रासाउंड में। तो ये प्रेगनेंसी का भी पहला अल्ट्रासाउंड है। तो ये प्लेसेंटा का मैच्योरिटी है कि कितना मैच्योर हुआ है प्लेसेंटा। तो ये देखिए ग्रेड 1 है, क्योंकि ये अभी पहले ट्राइमेस्टर का है, तो अभी ज़्यादा दिन की प्रेगनेंसी नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर की है, यानी कि 6 महीने की है, और आपका यहाँ पे ग्रेड 1 दिखाता है, तो वो अच्छा ग्रोथ नहीं होता है प्लेसेंटा का। अगर वहाँ पे फिर से मतलब ग्रेड 3 या 4 होना ही चाहिए, तब वो अच्छा कंडीशन माना जाएगा। तो ये होता है प्लेसेंटा का मैच्योरिटी ग्रेड, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ये यहाँ पे देखिए लिक्योर मतलब होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बेबी रहता है उसके अराउंड का जो पानी होता है उसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड लिक्योर, यानी कि एडिक्वेट है, यानी कि पर्याप्त है। मतलब कि अगर आपके बेबी का अराउंड जो पानी होगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा, अगर वो कम होगा तो वहाँ पे लो दिखाएगा, या फिर हाई होगा तो वो हाई दिखाएगा। अगर पर्याप्त होगा तो वहाँ पे ये एडिक्वेट दिखाएगा। तो ये हो गया एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये देखिए नो एनी क्रॉस कंजेनाइटल एनोमली इज सीन। इसका मतलब ये है कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा बेबी में किसी तरह का बर्थ डिफेक्ट या किसी तरह की बनावटी खराबी नहीं देखी गई है। अगर यहाँ पे आपके बेबी में कोई न्यूरल डिफेक्ट यानी कि कोई जन्म दोष या किसी तरह की बनावटी खराबी यानी कि उसके न्यूरल ट्यूब में, क्योंकि अभी ये प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि बेबी के सारे ऑर्गन, सारी बॉडी, जो न्यूरल ट्यूब है, सबका डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट दिखाई देता है आपके अल्ट्रासाउंड में, आपकी बेबी की बॉडी में, तो वहाँ पे ये शो करेगा। अगर ये यहाँ पे कुछ शो करता है, फिर आपको डॉक्टर एक डॉपलर सोनोग्राफी प्रेस्क्राइब करेंगे। डॉपलर सोनोग्राफी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि डॉपलर सोनोग्राफी के द्वारा ये इसका एकदम डीपली इसकी जो फीटस की बॉडी है उसको देखा जाएगा डॉपलर सोनोग्राफी के द्वारा। तो उसको डॉक्टर अगर ट्रीट कर देंगे, अगर ट्रीट करने वाला होगा तो ट्रीट कर देंगे, अगर वो ट्रीट नहीं हो पाएगा तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के 8 से या 9 हफ्तों के पहले अल्ट्रासाउंड करवाना, क्योंकि अभी बेबी बहुत फीटस होता है, बेबी नहीं बना होता है। तो अगर कोई कंजेनाइटल, कोई बर्थ डिफेक्ट या बनावटी खराबी उसमें आती है तो वहीं पे डॉक्टर कहते हैं कि आप ये बेबी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, यहीं पे उसको अबॉर्ट करना ही अच्छा होता है। तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको सोनोग्राफी करवाने के लिए कहा जाता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इम्प्रेशन मैंने आपसे कहा है ना कि ऊपर जो रिजल्ट है कि क्या मतलब अल्ट्रासाउंड में क्या आपकी बॉडी में हो रहा है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए फिर से दिया होगा कि सिंगल लाइव इंट्रायूटेराइन फीटस सीन, कि एक बेबी है वो यूट्रस के अंदर है, अपनी सही जगह पे है, उसमें धड़कन है,
वो मूवमेंट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में देखी जाती हैं। तो ये इसका रिजल्ट है। ये जेस्टेशनल एज, प्रेगनेंसी की क्या डेट है, कितने दिन की प्रेगनेंसी है, वो आपको इस अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। तो यहाँ पे ये वो लोग अपना दिए हैं डिक्लेरेशन कि मतलब कि सोनोग्राफी करते टाइम ये इन लोगों ने केवल बेबी के ऑर्गन्स को देखा है, यहाँ पे किसी जेंडर का प्रेडिक्शन इन लोगों ने नहीं किया है। तो ये अपना यहाँ पे वो लोग देते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो को देखकर आपको अपनी प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड, अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पहला अल्ट्रासाउंड पढ़ना और समझना आसानी से आ गया होगा। और इसके साथ ये भी पता चल गया होगा कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड, पहला अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए और क्यों करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी और भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।